हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज प्रॉपर ट्रेड का वीडियो तो नहीं बना बिकॉज़ आई वाज लेट, बट फिर भी मैं आपको चार्ट्स पे अपडेट कर देता हूँ कि मार्केट जैसे खुला और मेरी एग्जीक्यूशन कैसे हुई, वो सारी चीज़ें। सो ये तो आपको पता ही है, मार्केट डब्ल्यू पैटर्न के बाद, ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट किया और आज गैप डाउन ओपन हुआ। जो एक गैप था वो भी इसने ब्रेक किया 3 दिन का, और उसी के हिसाब से देखेंगे हम कैसे हुआ। सो लेट्स गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 लेवल मार्क करके रखे थे। अब जैसे कि उस दिन भी हमने एक दिन बात की थी कि जब मार्केट इस लेवल में ओपन होगा तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। एक ज़्यादा चांस हो सकता है बायर्स के लिए, अब क्योंकि मार्केट ऊपर से ऑलरेडी इतना फॉल कर चुका है, सो ये एक बायर्स का टिप एरिया बन चुका है। यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जैसे ही मार्केट खुला तो इमीडिएटली बाइंग आनी शुरू हो गई और मार्केट ऊपर ऊपर जाता रहा। और अगर मैं आज के ट्रेड की बात करूँ तो मेरे लिए जो ये लेवल था ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। सो आई थॉट कि यहाँ पर मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, मैंने यहीं पर प्लान किया था। अब बिकॉज़ प्रॉपर एनालिसिस मैं नहीं कर पाया एंड आई वाज नॉट रेडी विद माय आइडियल प्लान, सो उस चक्कर में चीज़ें उस तरीके से काम नहीं करी जैसे करनी चाहिए और मेरा ऐसे लेट हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब यहाँ मार्केट ओपन हुआ सबसे पहले नीचे आया, फिर इसने वापस रिकवर करना शुरू किया। सो आई वॉज ऑन द पुट साइड। अब मैं आपको पुट का भी चार्ट दिखाता हूँ, ये रहा। मैंने ये 22,500 का पुट ऐड करके रखा हुआ था। जैसे ही मार्केट ने रीटेस्ट किया यहाँ से, पहले यहाँ तक आया, फिर जब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा चलना शुरू हुआ तो यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट किया। बट मार्केट में बाइंग प्रेशर इतना तेज़ था, लोगों को लगा बस इसके नीचे तो जाएगा ही नहीं मार्केट, तो वो पूरा जो भी दोनों लेवल थे उनको ब्रेक करके ऊपर ऊपर जाता रहा और मेरा यहाँ पर 30 पॉइंट्स का एसएल हिट हो गया। एंड आई रियलाइज चलो 30 पॉइंट ठीक है, बट आई थिंक 25 पॉइंट इज़ मोर देन इनफ अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए। 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ज़्यादा दिए। और एक चीज़, बिकॉज मैंने आज प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया, और जब भी गैप अप या गैप डाउन होता है तो दो ही चीज़ें उस केस में होती हैं, या तो मार्केट खुलते ही ऊपर जाता है या तो मार्केट खुलते ही नीचे आता है। अब नीचे का तो लेवल मैंने मार्क करके रखा था, ये जैसे कि आप देख सकते हैं प्रीवियस जो एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पर 2 बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। सो आई थॉट कि यहाँ से एक लिएगा। सो मार्केट यहाँ पर ओपन होते ही अगर ऊपर जाता फिर नीचे आता, तो मैंने ये इसी हिसाब से मार्क करके रखा था कि यहाँ तक मार्केट आएगा, सो आई विल गेट माई टारगेट। लेकिन उसके अपोजिट हुआ, बिकॉज मेरे पास प्रॉपर प्लान नहीं था कि मार्केट खुलते ही ऊपर जाता है या नीचे जाता है। सो आई वॉज ओनली फोकस्ड ऑन द वन साइड। इसीलिए मैं जब मार्केट ने रिवर्स करना शुरू किया तो मैं उसे समझ नहीं पाया। अब उसके बाद देखें, लेकिन एक जो क्रूशियल थिंग थी कि जैसे ये लेवल एक था वैसे ही ये था कल का क्लोजिंग एरिया, ठीक है। जो लास्ट आवर की मूवमेंट थी वो ये थी, ये हाई लो था। सो आई शुड ऑल्सो फोकस ऑन दिस एरिया कि हाँ, जब मार्केट इस एरिया में आएगा तो उसे रिजेक्शन देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर तो है ही। और मार्केट ने वही सेम किया। ये देखिए, जो कल का लास्ट, जो फ्राइडे का लास्ट कैंडल है, उसी के एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट ने, फिर निफ्टी ने नीचे आना शुरू किया, और उसके बाद फिर डे में कभी भी उसे ब्रेक नहीं कर पाया। सो इट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट में सेलर्स अभी भी बने हुए हैं। ये चीज़ आज मुझसे मिस हुई, तो मेरा ये पहले तो एक एसएल हिट हुआ। उसके बाद जब मैं एक और ट्रेड प्लान करने की कोशिश की, बिकॉज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एनालिसिस में ये चीज़ ऐड ही नहीं किया।
वाइल ट्रेडिंग योर प्लान इज़ एवरीथिंग। एग्जीक्यूशन के टाइम तो कुछ करना ही नहीं होता, जो लेवल मार्क किया है बस वहाँ पे मार्केट पहुँचे आपको एग्जीक्यूशन करनी है। जब तक आप प्रॉपर प्लान नहीं कर पाते हैं तब तक चार्ट पे लाइव मार्केट में बैठने का कोई मतलब नहीं है। तो जब यहाँ पे ये 9:30 का कैंडल क्लोज हुआ, देन आई थॉट कि हाँ अब तो 15 मिनट हो गए हैं और 15 मिनट का कैंडल भी एक अच्छा बुलिश क्लोज किया है, और मेरा फोकस सिर्फ इस लेवल पर था और इन दोनों लेवल को भी इसने क्रॉस करके क्लोज किया था। सो आई थॉट अब ये ऊपर जाएगा, बट अगेन मार्केट ट्रैप्ड मी। जैसे ही मैंने इस वाली कॉल में पोजीशन बनाने की कोशिश की, सो मेरा जो प्लान था, अब जैसे कि ये 9:30 का कैंडल क्लोज हुआ तो ये मार्केट स्टिल ऊपर जा रहा था, एंड आई कैन सी कि मार्केट यहाँ से ऑलरेडी 80 to 90 पॉइंट्स अब जा चुका है। सो आई वाज वेटिंग फॉर अ रीटेस्ट। तो मार्केट ने, मेरा यही था कि जब तक इसके लो के पास रीटेस्ट नहीं करेगा मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। तो मार्केट ऊपर गया और उसके बाद जब निफ्टी इस लेवल पर आया यहाँ पर, सो दैट टाइम इट वाज सो क्विक कि मैं वहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, बट स्टिल आई एम स्टिक टू माई लेवल्स। और मैंने सोचा था जब तक इस लेवल पे मार्केट नहीं आएगा तब तक मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। सो जब मार्केट अगेन इस लेवल पे इस लो पर आया है तो वहाँ पर एक मेरा लिमिट ऑर्डर था, उसे एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन तब तक मार्केट एक अच्छे खासे जोन में आ चुका था, सेलिंग प्रेशर में आ चुका था, क्योंकि यहाँ से एक ये रिजेक्शन आया, फिर ये रिजेक्शन आया, फिर ये रिजेक्शन आया। इसका मीनिंग ये हो चुका था, बट दैट वाज द ओनली प्लान आई हैड दैट टाइम। सो फिर जब वहाँ पे आए, एक ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश की। यहाँ पर मैंने 25 पॉइंट्स का एसएल रखा था, बिकॉज मुझे पता था कि अगर 25 पॉइंट हिट हो जाएगा तो 30 पॉइंट्स का भी कोई मतलब नहीं है। मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, लेकिन जो प्रीवियस सपोर्ट था फिर उससे एज अ रेजिस्टेंस बन गया, और फिर मार्केट लास्ट आवर में इसने एक अच्छा फॉल दिया। सो अगेन ये देखिए, ये चीज़ हमने कब ट्रेड की थी, ये चीज़ हमने ट्रेड की थी यहाँ पर। यहाँ पर हमने सेम ट्रेड बनाया था यहाँ पर पुट साइड का। सो दैट सेम थिंग हैपन्स टुडे इन निफ्टी। बस ये था कि ये गैप अप ओपन हुआ था और ये गैप डाउन के बाद ऊपर गया। सो एनीवेज आई होप आपने इस, जो ये मैं एक पॉइंट मिस कर गया मार्केट में, आपने इसको कंसिडर किया होगा एंड मेक अ गुड मनी। सो दिस वाज द अपडेट ऑन टुडेज ट्रेड के मेरा आज 2 एसएल थे, टोटल 75 पॉइंट, नो नॉट 75, 55 पॉइंट का मुझे आज लॉस हुआ। बट एनी हाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट आई रियलाइज्ड दैट व्हाट रियली आई डिड रॉन्ग और उसे कैसे इम्प्रूव करना है। सो प्रॉपर प्लान विद लॉजिक इज़ एवरीथिंग। अगर आपके पास नहीं है, फॉर बोथ द साइड्स, यू कैंट बी लाइक कि हाँ बस अगर मैंने यहाँ से मार्केट को नीचे गैप डाउन ओपन तो यहाँ से मार्केट नीचे ही आएगा। और आपको एवरी टाइम जब भी मार्केट प्रीवियस क्लोज के आसपास आए तो आपको उसे एज अ सपोर्ट, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह कंसिडर करना है। यहाँ पर इस प्रीवियस क्लोज में आया तो यहाँ से रिजेक्शन लिया, और यहाँ भी प्रीवियस क्लोज के पास आया, नीचे से ऊपर गया, यहाँ से भी रिजेक्शन लिया। तो जब जब मार्केट ये चीज़ करता है दैट टाइम कोई ना कोई चीज़ उसके फेवर में होते। अब देखिए यहाँ पर इसने इसको एज अ सपोर्ट यूज़ किया क्योंकि ऊपर ओपन होता था, तो फिर इस चीज़ का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो लेट्स रैप अप दिस वीडियो हेयर, और कल हम पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ मार्केट में देखेंगे कौन से लेवल्स हो सकते हैं। थैंक यू।